अरे कोटेदार भैया, हम सुने हैं तू भीख मांगे लाग्यो। अब भीख मांग के गुजारा करबो तो मारे एकदम नाव बोर देहो कोटेदारन भर कर। का माजरा है भैया? अब बिखिया मांगे गुजर बसर वही काका। सरकार नवा नवा तानी रोज निकाल दिए है। तोरे हाथ जोड़ते चिकोटी न काटो काका, जौनी मेर बीता था तौनी मेर बितावे दियो हमें। अरे नहीं कोटेदार भैया, चिकोटी काटे वाला कोनो बात महन नहीं है। जैसा 25 साल से तू पानी नहीं तेजाब मुतत रहो, आग नहीं अंगार हगत रहो भैया, यही राशन के दम पर। अब अचानक तू भीख मांगे लगबो तो जनता काव कही तू है। ये काम तुम्हें शोभा नहीं देत भैया। अब भीख मांगे के अलावा कौनो रास्ता बचा नहीं है काका। सरकार अंगूठा लगावे वाली मशीन और तौले वाली तराजू दोनों कनेक्ट कर दे है यक्का मैया। अब यक्का तोला के चोरी चकारी नहीं हो पावत भाई, तब भिखिया मांगे पड़ी दादा। बा कोटेदार भैया, तो कमने उमिरिया भर चोरी चकारी कई कभी तैबे रहो का? जैसा घर द्वार बन गए, लड़के बच्चे पढ़ाई लिखाई लागे, ठीक ठाक पोजीशन में बैठे चोरी चकारी के दम पर, तो अब कुल धंधा छोड़ दियो तो का सरिष्ठ मनैया जिंदगी जिया शुरू कराओ। यहाँ चोरी चकारी घटतौली के है, पेट भरता न रहा, सरिष्ठ मनैया कैसे पेट भरी काका। लेकिन घरा वाले खाई है तो भैया कहाँ से लेके आई बिना मतलब के बात तो करा था। ना कोटेदार भैया, वका तो हम समझन कि जैसा चोरी चकारी जब एकदम से बंद हो गए तो तू भीख मांगे शुरू कर दिया है। लेकिन एक बात हमें बताओ कि जब पूरे गाँव में सबका तू ठग गया हो, सबके साथे घट तौली के हो, सबके राशन में से चोराए हो, तब आखिर तुम्हें भिखिया के दिए? ई नहीं समझ में हमारे आवत बाय। तू तो यार चिलमजीलाल गजब का उल्टवासी बत कही बतवा था। अजय ये कोटेदार हुए, हल्का फुल्का मनई नहीं है। यह भीख मांगे, यह भीख नहीं मंगी है कटोरा उठा के। वह देखो डिब्बा बनवाए धरे हैं, जे आई स्वेच्छा से दे दे तवन ये लै लिया है। वह बतिया तो हम कहित बा काका। जैसे ग्राम सभा के मनइन का इतना ये ठग चुका है, तमाम चोरी चकारी घटतौली डाणी मारब कौनो करम ये छोड़े नहीं है। यही से यह ग्राम सभा में से केवल है बार उखाड़ करने दे रुपया पैसा तो बहुत बड़ी चीज हुआ काका। हाँ हो भैया, ये बतिया तो हम सोचबा न की हन। तो कहो कोटेदार भैया, कुछ बहनी बट्टा भाई पायो कुछ 150 रुपया कि वैसा बैठ हो डिब्बा पकड़े हो। अरे अब ना जूता दे मारो तोरे सब यार। चला जाओ, हमें मिले चाहे ना मिले, कौनो न कौनो मिया तो हमार चल भाई करी। तू से दोनों जुने नहीं मांगे आए, चला जाओ ऐसे। ना कोटेदार भैया, तू ऋषिहा न पड़ो, ऋषिहा पर खट्टी कहता ही नहीं हन हमारे लोग। जैसे कोटेदार का चोरी चकारी से चोली दामन का संबंध रहा है, आज उसे नहीं आज से चलिया आए है, तब अब वो अचानक से छूटी तब तकलीफ हुई थोड़ बहुत। जकर माने इनाई है कि तू भीख मांगे लगा यार, बड़ी बदनामी हो जाए भैया। नहीं काका, हमें भरोसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। यह कोटेदार हो रही, यह चुराई झुरवा है, एक दाई नहीं 2-3 दाई चुराई झुरवा है। यह इतना आसानी से चोरी चकारी छोड़ दे है, कौनो वेद में नहीं लिखा है। यह कुछ न कुछ राह यकर निकारे हुई है। आज 4 रोज बाद न विश्वास हो देख ले हो। हे काका, लोग अब हाथ जोड़े से तोरे दुनिया ने चला जाओ यहाँ से, एकदम नंगा करम न बाज जाओ हमें। ये कुल खाली दिखावे का हिसाब किताब हुए, बाकी सरकार चाहे जितना नियम लेकर चली आवे, कोटेदारन का चोरी करे कब्बो न रोक पाई, कब्बो न रोक पाई। अब वो कुल ठीक बा कोटेदार भैया, लेकिन जवन कुछ की हो बहुत सोच समझ कर देख सुन कर की हो। जनता बहुत ज्यादा जागरूक है, लपेट दिए थे, अब तो कहत बधिया कर डारत है तुरंत। और हाँ, हमारे जितने भी सम्मानित दर्शक ग्राम सभाओं में निवास करते हैं, वह लोग यह बात का विशेष ध्यान दें कि अब कोटेदार लोगों के पास ऐसी मशीनरी आ गई है जिसमें वजन करने वाली मशीन को अंगूठा लगाने वाली मशीन से कनेक्ट कर दिया गया है, तो उसमें घटतौली और बेईमानी की कोई गुंजाइश बचती नहीं है। इस चीज का पता कर लें कि नई मशीनरी उनके पास इंस्टॉल हुई है कि नहीं हुई है। अब ना हुए भैया तो वही मशीनी मांग की हो तोरे सब कहा, चोरी चकारी का संभावना 99% तक खत्म हो गया है।